वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। और यहाँ मैंने पहले एक डो तैयार किया है मैदे का। मैं कुछ करने लगी हूँ किचन में, लेकिन ये बाकी सबके लिए सरप्राइज है, सिर्फ इससे और मुझे पता है कि हम दो किचन में क्या कर रहे हैं। ये देखकर तो आप समझ ही चुके होंगे कि हम करने क्या वाले हैं। तो आज हम बना रहे हैं चना चाट, जिसके लिए मेरी छोटी सिस्टर मेरी हेल्प कर रही है और यहाँ मैं अपना काम कर रही हूँ और यहाँ बच्चे अपनी अपनी खेल में मसरूफ़ हैं। तो चलें देखते हैं चना चाट हमारी कितनी देर में तैयार होती है और हम अपना अपना काम करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, आप लोगों के साथ करते हैं। तो आज का हमारा व्लॉग यहीं से स्टार्ट होता है। वेलकम बैक दी अनदर व्लॉग। तो जी आधी तैयारी हमारी हो चुकी है और बाकी की आधी तैयारी मैं करने लगी हूँ। यहाँ मैं डालने लगी हूँ बेसन, ताकि इससे मैं दही बल्ले भी बना दूँ साथ ही साथ, जो बहुत ही अच्छे लगेंगे। और यहाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कितने बनाने हैं कितने नहीं बनाने, इसलिए मैंने चम्मच ले लिया था ताकि मैं चम्मच के हिसाब से डालती रहूँ। और फिर मैं कभी कम कर रही थी, कभी ज़्यादा कर रही थी। खैर उसके बाद मैंने कर लिया था अपने हिसाब से कि हाँ बस ये ठीक रहेगा। और उसके बाद मैं यहाँ बाकी का सामान भी हाथ के हाथ रख रही थी ताकि किचन में कुछ ज़्यादा फैलावा ना हो। बस यही था कि जल्दी जल्दी से सब कुछ बना लूँ ताकि उससे पहले किचन में कोई ना आए, क्योंकि नमाज का टाइम हो चुका था। हर कोई अब बाहर आता, वज़ू करता, तो फिर किचन में तो लाजमी झांकना था कि किचन में हो क्या रहा है। और अंदर से जब बाहर आए थे किसी को नहीं बता कर आए थे कि हम दोनों बाहर क्यों जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं। लेकिन इसके बीच में भी मेरी एक सिस्टर चक्कर लगा चुकी थी और उन्हें इस बात का इल्म हो चुका था कि हम किचन में क्या कर रहे हैं, लेकिन हमने उसे मना किया था कि वो अंदर जाके किसी को ना बताए। तो कहने लगी मैं तो ना बताऊंगी, लेकिन वो अगर आ गए तो मैंने कहा फिर तब की तब देखी जाएगी। और बच्चे आपस में खेलने में लगे हुए थे और मैं जल्दी जल्दी डो बना रही थी। और साथ में मेरी जो बहन खड़ी हुई थी उसने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था ताकि वो गर्म हो जाए, तो वो भी साथ साथ काम करती जाए। मैंने उसे बना कर दिए थे डो वगैरह और वो अपना अपना काम कर रही थी। इसके बाद मैं जब तक ये डो बना रही थी उसने मिर्चें, प्याज, टमाटर वगैरह मैंने उसे कहा था धोकर छील कर साफ़ कर कर रख दो, ताकि आधा काम ये भी ख़त्म हो जाए। और हाथ के हाथ सामान मैंने उसी जगह रख दिया ताकि किचन में ज़्यादा फैलावा ना हो। और ये स्टिकर भी मैंने इसीलिए ही लगाया है क्योंकि पीछे वो आ रही थी जा रही थी तो उसका मतलब फेस आ रहा था, तो मैंने उसे बोला तुम मेरी वीडियो ख़राब करो। कहने लगी अब साथ में काम होगा तो ऐसा होगा, अब मैं कोने में तो खड़ी हो नहीं सकती। खैर हमारी ज़िद बहस ख़त्म हुई और यहाँ पर डो फुल फाइनल तैयार हो गया था। और यहाँ मैं इमली की चटनी बनाने लगी थी, तो उसके लिए मैंने उसमें डाली है इमली, पानी और उसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्चें और धनिया पाउडर और नमक, बिल्कुल ही थोड़ा सा, क्योंकि नमक चनों में था, दही वलों में था, तो इसलिए बहुत बहुत ही ज़्यादा कम डाला था। और इमली की खटास जो होती है ना उसमें थोड़ा नमक वैसे ही फील होता है, तो इसलिए मैंने नमक बिल्कुल कम डाला था। अब मैं इसमें पानी डालकर रख दूँगी ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए और इसका पल्प बिल्कुल अलग हो जाए। फिर बाद में देखेंगे आप। A few moments later. तो जी यहाँ दही बल्ले फ्राई हो रहे हैं और साथ में मैं आपको डो भी दिखा देती हूँ कि मैंने बिल्कुल ही कम बनाया है क्योंकि किसी को आइडिया नहीं था इसलिए। और यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने जो पापड़ी वगैरह बनानी थी उसका डो भी रेडी हो चुका है। ये चने और इसमें मसाले में मैंने प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर ये सब चीज़ें डाल दी A हैं। few moments later. तो जी यहाँ और ये दूसरी ट्रेन और यहाँ सिर्फ मैं वीडियो बनाने के लिए खड़ी हुई हूँ। बाकी का काम मेरी सिस्टर करती। जो मेरा काम था मैंने कर लिया था। एक फ़ाइनल काम था जो मेरा रहता था, लेकिन मैंने सोचा पहले क्लिप तो बना लूँ और उसके बाद करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ वहाँ मोबाइल रख कर बिल्कुल नहीं कर सकती थी क्योंकि बीच में कोई आ रहा था कोई जा रहा था और मेरे सरप्राइज़ का भांडा यूँ ही ख़राब हो चुका था कि एक आई विज़ू करने के लिए, वो देख कर गई किचन में क्या रहा, दूसरी आई। A few moments later. तो जी ये लास्ट फाइनली अब मैं इनकी पापड़ी बनाने लगी हूँ, यानी छोटी छोटी रोटियों की तरह बेल कर रख दूँगी और उसके बाद मेरी सिस्टर इन्हें करेंगी फ्राई। और मैंने साइड में इसलिए इमोजी वगैरह लगाए हैं क्योंकि साथ में मेरी बहनें पीछे खड़ी हुई थी, कोई आ रही थी कोई जा रही थी कोई कहीं खड़ी हुई थी। तो सरप्राइज़ का तो मैंने जो आपको शुरू में बताया था कि किसी को हम अंदर नहीं बता कर आए, तो अंदर पता चल चुका था कि हम कर क्या रहे हैं। बस बहनों का यही होता है कि घर में कुछ भी करेंगे तो एक दूसरे को पता ही होगा।
तो मैं जल्दी जल्दी से ये काम ख़त्म करके और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। A few moments later. तो जी ये पापड़ी फ्राई हो रही है। चाट में पापड़ी ना हो तो चाट का फिर मज़ा ही नहीं आता। यहाँ मैंने सारी बेल कर रख दी थी और दही बल्ले फ्राई होने के बाद अब मेरी सिस्टर डाल रही थी और ये इन्हें फ्राई करने वाली थी। और उसके बाद मैं आपको चने दिखा देती हूँ। ये फ्राई हो रहे थे और चनों में मैंने मसाला डाल दिया था, वो भी मैं आपको चेक करवाती हूँ अभी। A few moments later. लास्ट ये काम रह गया, ये है घर की दही और इसमें से हाफ मैंने करके अलग से इसकी यानी फेंट लगा दी है। और इन चनों में मैंने मसाला डाल दिया जो मैंने आपको दिखाया था, हरा मसाला, पुदीना, धनिया, मिर्चें, प्याज, टमाटर चॉप करके, और ये हमारी पापड़ी तैयार हो चुकी है। A few moments later. तो जी फुल फाइनल हमारी हो गई है चाट बिल्कुल रेडी। और चाट रेडी थी तो हमने अपने लिए ट्रेंग भी बना ली है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी साथ में चलती है, लेकिन गर्मी थी और कोई ऐसा था भी नहीं जो बाहर से लेकर आता। बच्चे बच्चे ही थे घर में, तो फिर हमने अपने लिए ट्रेंग ही बना लिए। और अब मैं डालने लगी हूँ प्लेटों में। प्लेट वगैरह में डालकर सबको देकर और फिर आराम से बैठकर एंजॉय करते हैं ये आज चाट पार्टी। तो ये है मेरी प्लेट, ये है सिस्टर की प्लेट। अब खाकर मिलते हैं आपसे। A few moments later. यहाँ बच्चा पार्टी खेल रही हैं। बचपन में ये खेल भी हमने बहुत ही खेले हैं। सब जब कज़न्स वगैरह एक साथ जमा होते थे तो ये खेल हमने बहुत खेले हैं। अब है हमारे बच्चों की बारी है खेलने की। मैं उस कमरे से इस कमरे में आई तो यहाँ बच्चे खेलने में लगे हुए थे। ये है कि यहाँ बच्चों के थोड़े ज़्यादा सी चीज़ें हैं हमारे यहाँ घर, जैसे कि ये बच्चों के पास टेंट वगैरह है। हमारे पास उस वक्त ये नहीं होते थे, तो हम घर की चादरें, तकिए, ये सब चीज़ें लेकर ना अलग अलग घर बनाते थे। और अब ये देखिए ये बच्चा इसके अंदर जा रहा है, लेट के दिखा रहा है मुझे कि हाँ भाई हम तो इसमें रहते हैं। कि ये भी अपना अपना बचपन का ही मज़ा होता है। हर किसी के बचपन में अलग अलग चीज़ें होती हैं और बचपन तो बचपन ही होता है, खेल कूद कर बड़े हो ही जाते हैं। Few moments later. आप देख रहे हैं अंधेरा, अब आपको दिखने वाला है मैजिक। 1 2 3 गो। ये देखिए हल्की हल्की लाइटिंग आपको नज़र आ रही है। तो जी यहाँ आपको एक डॉल नज़र आएगी। तो हम लाइट गई हुई थी, हमने यूपीएस वगैरह पर सिर्फ पंखा चलाया था, बाकी की लाइट्स बंद की हुई थी। तो हम बच्चों के साथ खेलने में लगे हुए थे। बच्चों के पास कुछ कार्टून्स वाली चीज़ें थी तो वो चला चला कर दिखा रहे थे बच्चों को। तो बस यही था आज का हमारा दिन। A few moments later. तो जी लास्ट में है हमारे पास अंधेरे में चाय। अब हम पीने लगे हैं चाय। किसी ने खाना खाना था वो खाना खा रहा है और हमें पीनी है चाय। तो आज का हमारा व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। कल तक के लिए लव इज़ टेक केयर, बाय बाय। कल मिलेंगे नए और अलग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल दुआ में यार। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मैंने तो अल्लाह हाफिज़ कर दिया, लेकिन आप अपना काम नहीं भूलिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। पता है मैं इतने दिनों तक ऑफ थी, थोड़ी सुस्ती, थोड़ी गर्मी और थोड़ी नेट स्लो की वजह से दिल ही नहीं हो रहा था व्लॉग बनाने का। लेकिन अब आपको नए नए व्लॉग रोज़ मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।